श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 28 जून तीसरे दिन की श्री बेलपत्र शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है, जो कि बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में चल रही है। ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पे और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज गुरुजी ने कपिलेश्वर महादेव से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ आज गुरुजी ने सावन में सभी से एक ऐसा नियम बनाने को कहा है जिसे अगर आप बना लेते हैं तो जैसे कि आपका नियम पूर्ण होता है। भोलेनाथ की आपको कृपा प्राप्त होना निश्चित है। सावन के कई नियम गुरुजी ने बताए हैं, उनमें से सिर्फ अगर आप एक नियम को भी सावन में धारण कर लेते हैं तो आपको जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए, जिस मनोकामना को मन में रखते हुए, जिस कामना को मन में रखते हुए आपने ये नियम धारण किया है, वह सावन में पूर्ण होते होते ही आपको पूर्ण होता हुआ नजर आने लगता है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे छूटे ना। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि शिव कोई दूसरे नहीं, शिव हमारी श्वास में है, शिव हमारे विश्वास में है। विश्वास को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। विश्वास को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर ही शिव नाम को एक ज्योत के रूप में जलाने की जरूरत होती है। बढ़ते आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी को। गुरुजी ने कहा आज विवाह शादी में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि ना जाने आज लड़का लड़की को नहीं जान पा रहा है, ना ही लड़की लड़के को जान पा रही है और ना लड़का लड़की को। और अगर विवाह होने के बाद आप लड़का या लड़की एक दूसरे के को जानने की जरूरत करते हैं, जानकारियां जुटाने की जरूरत करते हैं, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि हमने कई बार पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, प्रदोष व्रत कर लिया, सोमवार का व्रत कर लिया, पर भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। तो गुरुजी ने कहा व्रत रखने के बाद भी, जल चढ़ाने के बाद भी अगर शिव नहीं सुन रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अपने समीप लाने के लिए भोलेनाथ सबसे पहले आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए आपके साथ ये सब देखने को मिलता है। बढ़ते आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से पहचाने तो आपका नंबर जल्दी लग जाता है। बैंक जाओ, मैनेजर से पहचाने तो वहां पर भी नंबर जल्दी लग जाता है। इसी तरह अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं और आपकी अगर महादेव से पहचान है, आपने एक लोटा जल महादेव को अर्पित किया है, तो ये समस्या, परेशानी, कष्ट भी आपसे जल्द से जल्द दूर हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप लोगों से एक निवेदन है, जब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर के निर्वाल को उठाकर एक साइड में रख देना है। आपको उस निर्वाल को प्रणाम अवश्य करना है, क्योंकि विसर्जन की निर्वाल में इतना बल होता है। अगर कोई उसका दर्शन मात्र कर लेता है तो प्रेत योनि में भी अगर वह फंसा हुआ है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा वह कौन सा ब्राह्मण है जिसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है। यजमान के घर में जाकर पूजन अर्चन अगर कोई ब्राह्मण कर रहा है, भगवान गणेश का पूजन कर रहा है, माता गौरा का पूजन कर रहा है, महादेव का पूजन कर रहा है, कुल देवी देवता का पूजन कर रहा है, जो भी देव देवता हैं, भगवान हैं जिनकी वह पूजन कर रहा है, उसका उस यजमान की जितनी उस भगवान के प्रति श्रद्धा है उससे कई गुना अधिक श्रद्धा अगर उस ब्राह्मण की रहती है, ब्राह्मण उससे अधिक श्रद्धा से पूजन अर्चन करवा रहा है तो वह यजमान को फल प्रदान करने वाली पूजन होती है और ब्राह्मण को भी सुख की अनुभूति कराने वाली होती है। और ऐसा करने वाले ब्राह्मण कभी भी दुखी नहीं होते हैं, आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी को। गुरुजी ने शिव पुराण कथा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शिव पुराण कथा में कोई भी प्रसाद नहीं बांटा जाता। शिव पुराण कथा में कोई भी गिफ्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि वह पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है अगर किसी को अगर आप एक बेलपत्र भी दे रहे हैं तो शवावंथ सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्त होती है। इसलिए शिव पुराण कथा के दौरान आपको बेलपत्र प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव पुराण की कथा कहती है 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो जिंदगी में एक बार आपको बेलपत्र का पौधा जरूर लगाना चाहिए। सर्वोत्तम मुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो बेलपत्र के वृक्ष में एक लोटा जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपको 1000 सर्वोत्तम मुखी यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। सोम यज्ञ, सिद्ध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सर्वोत्तम मुखी यज्ञ और कई प्रकार के यज्ञों का अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं
तो 3 वृक्षों का आपको ध्यान रखना है और इन वृक्षों में आपको जल चढ़ाना शुरू कर देना है। पहला है बेलपत्र का, दूसरा शमी पत्र और तीसरा पीपल का वृक्ष। इन वृक्षों पर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। कई प्रकार के यज्ञों का फल आपको 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, आप सभी को एक प्रयास करना है, हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, गुरु जी भी करेंगे। गुरु जी ने कहा, इस सावन के महीने में एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाना है, पर वह वृक्ष आपकी नजरों के सामने लगाना है। ऐसा नहीं कि बाद में उसे बकरी खा जाए, आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। वह बड़ा होगा, आपको उसकी देखभाल करनी है ताकि वह बड़ा होकर सभी राहगीरों को बेलपत्र प्रदान कर सके, छांव प्रदान कर, बेलपत्र प्रदान कर सके, छांव प्रदान कर सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने एक विशेष जानकारी देते हुए, उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपरदीप। कपरदीप, और अगर आप कपरदीप नहीं बोल सकते हैं तो काशी में एक भोलेनाथ का मंदिर है जिसे कपदेश्वर महादेव कहते हैं। भोलेनाथ के अलग अलग गणों का अलग अलग कार्य होता है। कपरदीप का कार्य या भोलेनाथ की जटाओं को संभालना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि अब महाराज जी ने हाँ ये जटाओं को संभालना होता है। कपदेश्वर जो कपदेव महादेव का मंदिर जो है, तो महाराज जी ने कहा अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं और कपरदीप ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं करते हैं, कपरदीप जो मंदिर है उसका दर्शन नहीं करते हैं, तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का फल नहीं प्राप्त होगा। ये भी महाराज जी ने आज बताया। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी, जो कि आज की कथा की गुरु जी की बताई सबसे विशेष जानकारी है। गुरु जी ने सभी से पूरे श्रावण के महीने में इनमें से जो अभी नियम गुरु जी ने बताया उसमें से एक नियम को धारण करने को कहा, क्योंकि गुरु जी ने कहा नियम जब आपका पूरा होता है तो भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। काफी सरल सरल नियम है, आप इनमें से कोई एक नियम भी धारण करेंगे तो आपको आपकी जो भी इच्छा है वो निश्चित पूर्ण होगी। श्रावण में धारण करना है नियम इस प्रकार, 2 लोटे जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने का एक नियम बना लेना है। यह नहीं कर सकते तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र अर्पित करने का आपको नियम बना लेना है। यह भी नहीं कर सकते तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पुष्प अर्पित करने का एक नियम बना लेना है। यह भी नहीं कर सकते तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर निर्वाल को उठाकर विसर्जन करने का नियम बना लेना है। ये भी नहीं कर सकते तो भोलेनाथ के मंदिर भी नहीं जा सकते, तो भोलेनाथ के मंदिर के सामने से जब निकलेंगे तो मुस्कुराते हुए शिखर का दर्शन करते हुए चले जाएं। ये भी नहीं कर सकते तो बेल पत्र के वृक्ष के नीचे श्रावण के महीने में प्रतिदिन जल अर्पित करना शुरू कर दें। आप किसी भी एक नियम को धारण करते हैं तो पूरे श्रावण में धारण करना है, और आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी उद्देश्य होगा, जिस उद्देश्य के लिए आपने नियम धारण किया है वह उद्देश्य आपका श्रावण पूर्ण होते होते आपको पूर्ण होता हुआ नजर जरूर आने लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से सिर्फ एक ही नियम धारण करना, आप दूसरा धारण नहीं कर सकते। आपके ऊपर, आप भगवान की जितनी भी भक्ति श्रावण में करना चाहें कर सकते हैं। एक नियम से ज्यादा नियम धारण कर सकते हैं। जो नियमों में नहीं लिखा है, जो आप करते आए हैं वह भी कर सकते हैं। बस आपको श्रावण में भगवान की भक्ति करना, और अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो गुरु जी ने आपको एक रास्ता बताया कि इनमें से किसी एक नियम को भी तो आप जरूर धारण कर लीजिए चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। काशी के कपिलेश्वर महादेव का गुरु जी ने कहा जो दर्शन कर लेता है, शिव पुराण कथा में वर्णन है कि पिशाच मोचन कुंड और काशी के कपिलेश्वर महादेव का अगर एक साथ कोई दर्शन करता है, दोनों जगह दर्शन कर लेता है, तो 71 योनियों में भी अगर उसके कुल में कोई फंसा हुआ है तो उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब कई लोगों का यह प्रश्न था कि माता हेमवती वाला उपाय आप बता दीजिए, एक बार फिर से समझा दीजिए। तो हम आपको बता दें, माता हेमवती वाला उपाय काफी सरल और आसान है। आपको एक बेलपत्र लेना है, शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको बेलपत्र को अर्पित करना है। बेलपत्र को अर्पित करते समय माता हेमवती का नाम लेना है। इसके साथ ही साथ अगर यह उपाय आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। यहाँ पर भी आपको माता हेमवती का नाम लेते हुए जल चढ़ाना है, और अर्पित करने के बाद कलश जल आपको अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। काफी सरल और आसान उपाय है। आप पहले दिन की कथा के सार के वीडियो में भी उपाय देखकर समझ सकते हैं, हमने बताया है। और महाराज जी ने कहा अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में जो शिवलिंग है उस पर भी आप बेलपत्र हेमवती माता का नाम लेकर
चढ़ा सकते हैं और अपनी मनोकामना कह सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वीडियो आज का उपयोग, अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो बेप्रश्न आप कमेंट बॉक्स में के जरिए पूछिएगा, आपके प्रश्नों के उत्तर हम अवश्य देंगे। और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है आपकी स्क्रीन में अगर आप जो आपकी श्रद्धा अनुसार धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर सपोर्ट करने के रूप में देना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सपोर्ट कर सकते हैं हमें।